हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, और आगे की ओर क्या होने के चांसेस है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। चलिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। हार्ट ब्रेक यानी कि 3 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आ गया है। 10 स्टार का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। डेथ कार्ड यहाँ पे आ गया है। कुछ और कार्ड्स पुल करते हैं। 5 कार्ड्स, आई मीन 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एयर साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे आ गया है द चैरियट। ओह माय गुडनेस। अगर आपके पर्सन की मैं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहा है। ऐसा चल रहा है कि या तो ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, और दूसरा ये यहाँ पे पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन फ्यूचर को लेके कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा परेशान है कि ये प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने प्लान किया था, जो भी ये करना चाहते थे, उसके अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज़ है इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और एक तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपने आप नहीं सोच पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बताती है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सख्त नज़र आ रहे हैं। देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपको एक तरीके से विलन मान रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैम कैसे। यहाँ पे जो एनर्जी ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहे हो। आपने इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लिया है। उसके वजह से बहुत बार ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी या तो डरावनी है, मतलब वो आपसे डर रहे हैं, या तो वो अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पा रहे। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पर्सन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन पे कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरत दी, या तो ये मान लो कि देखिए, मैं इनकी करंट फीलिंग्स को पढ़ रही हूँ, तो जो ये महसूस कर रहे हैं वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन पे कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरत दी है। या ये भी हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ ख़राब हुई, कोई चीज़ का मनमुटाव हुआ, तो आपने इस पर्सन को या तो डांटा है, या तो बहुत बार बोलने पे कुछ अनबन या फिर लड़ाई हो गई है, जिस वजह से ये जो पर्सन है ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये अब किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं कि चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स, और जितना भी आप डिज़र्व कर रहे थे उतना यहाँ पे आपको नहीं मिल पाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस कार्ड को, यहाँ पे लगता है कि कोई किसी के अटेंशन के लिए, किसी के लव के लिए, किसी के मैसेज के लिए, कॉल के लिए सिर्फ मांगता ही रह गया। और कोई बस जैसे बोलते ना, आपने किसी को मतलब खाने के लिए अनाज मांगा तो उसने 2 रुपए डाल दिया आपके सामने। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हार्श है
टू बी ऑनेस्ट, पर यहाँ पे तो ऐसा होता हुआ लग रहा है। ठीक है, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप इनके अटेंशन को चाहते थे या यू वांटेड देयर लव, तो इस पर्सन ने ऐसा लगा कि 2 कौड़ी आपके साथ डाल दी, सामने डाल दी। ठीक है, वो भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिससे डेफिनेटली जिसकी वजह से आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हो। ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आपने बहुत वेट किया है इस पर्सन का, और मतलब वेट करते करते जब आंसर नहीं मिला है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चली है, या उनकी तरफ से वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरे नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ लग रहा है कि आपने खुद को ही समझाया है, आपने खुद को ही मनाया है, और एक तरीके से यहाँ पे जब यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से शेक हो गए हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्शन का असर है, जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बदल रही है। इस रिश्ते में जो हो रहा है, जितने साल ये रिश्ता चला है, उतने साल आपकी लाइफ में अलग अलग चेंजेस आए हैं। उतने साल आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आपके नेचर में, आपके मूड में, आपके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस एनर्जी को, तो ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, जहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स की बात कर रही हूँ। एक पल में जब दोनों साथ हो तो वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी में हो, जहाँ पे दोनों ही मतलब बिलीव कर रहे हो लव में, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को जोड़ने की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप में बिलीव कर रहे हो। पर मुझे लगता है जैसे ही ये रिश्ता एंड हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी की उम्मीदें टूटी हैं, किसी का सपना टूटा है, किसी की एक्सपेक्टेशन इतनी बुरी तरीके से टूटी है, किसी का ट्रस्ट टूटा है, किसी का मुझे लगता है कि विश्वास ही हट गया है फ्यूचर के ऊपर से और रिलेशनशिप के ऊपर से। ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों का एंड हुआ है। जैसे ये रिश्ता ओवर हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का एंड हुआ है। तो इसी वजह से मैं देख रही हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वक्त भी महसूस हो रही होंगी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई नया आने की कोशिश करता है या न्यू एंटर करता है, तो आप ना हेजिटेट करते हो। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में मैं बहुत ज़्यादा पकड़ पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है आप 10 बार सोचते हो, आप 15 बार सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हो, आपके अंदर हेजिटेशन आ जाती है, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। ठीक है, द चैरियट वाली एनर्जी हमें ये बोल रही है, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ पे आपको सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स बताती हूँ। इस पर्सन के मन में इस वक्त ये चीज़ चल रही है कि काश इन्होंने आपसे थोड़ी सी और प्यार से बिहेव किया होता। जी हाँ, इनके मन में ये चल रहा है कि काश इन्होंने आप पे इतनी ज़्यादा सख्ती ना दिखाई होती, काश इन्होंने आपको थोड़ा सा और समझा के प्यार से हैंडल किया होता, काश इन्होंने आपको भला बुरा ना कहा होता, ना ही आपने इग्नोर किया होता। जिसकी वजह से यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और मतलब आखिरकार वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए हैं क्योंकि ये जो पर्सन है अपनी एनर्जी को किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये पर्सन बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हो सकता है कि ये किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या मतलब कोई सिविल सेक्टर में हो, जहाँ पे ये पर्सन बहुत हार्श बन गया है। तो मैं बोल तो रही हूँ, इस रिश्ते का ख़त्म होना, इस रिश्ते का चेंज होना आप दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस को लेके आया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दोनों में ख़त्म हो गई है। दोनों पहले जितना हंसमुख नहीं हो, दोनों इतना चीयरफुल नहीं हो, दोनों ही बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, दोनों ही किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो। ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को लेके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हो। तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसा वो महसूस कर रहे हैं वैसा आप कर रहे हो, जैसा आप कर रहे हो वैसा वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की तरफ से मुझे मिररिंग दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी बहुत सेम है इस वक्त। अगर मैं सच बताऊं तो
दोनों को ऐसा लगता है कि आपने एक दूसरे से मुंह फेर रखा है। जी हाँ, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे मुंह फेर रखा है, और उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये डुअल एनर्जी है, ठीक है। दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलिए देखते हैं आगे की ओर ये पर्सन अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 यानी कि स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। 444 हो सकता है दिख रहा हो, 4444 हो सकता है दिख रहा हो, 0404 दिख रहा हो, या फिर 04040 ऐसा दिख रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये जो पर्सन है ये आपसे ना अपनी फीलिंग्स के बारे में आप खुल के बात करना चाहते हैं। ये कभी भी अब आपसे कुछ हिडन नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये आपके पास एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ ये बताएं। एक नई वाली एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जो भी है ना इनके पास, जितनी भी एनर्जी बची है, जितनी भी चीज़ें बची है, उसको ना बहुत टाइटली पकड़ रहे हैं, बहुत जकड़ के पकड़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपनी माइंड से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप मतलब उनका जो गुस्सा है, उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो कौन शांत कर सकता है? आप ही शांत कर सकते हो। तो आपसे रियूनियन होने तक ये पर्सन इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड, जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ नाराज़गी है, जहाँ पे सिर्फ इस पर्सन की लाइफ में उदासगी ही उदासगी है। ऐसा लग रहा है कि इनको अपने किए पे बहुत पछतावा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनका किसी ने बहुत कुछ नुकसान कर दिया है, जहाँ पे इनका जो सिर है वो शर्म से झुक गया है। जो चीज़ इनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पे पेंटिकल्स है, यहाँ पे कप्स है, मतलब कि जिस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया है उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा इनको इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इस एनर्जी में आने के बाद हो सकता है ये पर्सन अभी प्रे कर रहा हो कि मुझे सुकून दिलाओ, मेरी लाइफ से टेंशन ख़त्म करो, क्योंकि ये जो टेंशन है अब इनसे सहा नहीं जा रहा है, ठीक है। बहुत ही हैवी एनर्जी। नंबर 9, विश फुलफिलमेंट। देख लो 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन अब आपकी हर विश को पूरा करना चाहता है, क्योंकि अगर ये आपको खुश रखेंगे तो ही ये पर्सन जानते हैं कि वो भी खुश रह पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी ये भी बता रही है, क्योंकि इन्होंने डिसीजन बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत लिए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे द हर्मिट वाली एनर्जी है। इमोशनली इनका बहुत डैमेज हुआ है, ठीक है। इमोशनली बहुत डैमेज हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये कार्ड आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे पहले भी 8 आया था, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ध्यान से बिल्कुल ध्यान लगा के देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा, आई एम सो सॉरी, इट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, देखने में गलती हो गई है, या इट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना खुद के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर ये अपने दिमाग में चलती हुई आवाज़ को सुनते रहेंगे, हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन कर दे, हो सकता है कि ये किसी और राह पे चले जाए, हो सकता है कि नेगेटिविटी के कारण ये कोशिश भी ना करे। तो यहाँ पे जिस एनर्जी में आप इनको दिखाई दे रहे हो, ऐसा लगता है कि अब आपको पाना ही इनकी लाइफ का मकसद है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ही टाइम से ये चीज़ बताना चाहते हैं, पर आपकी अबंडेंट एनर्जी ऐसी है कि आप यहाँ पे किसी की सुन नहीं रहे हो। आजकल आपकी एनर्जी इतनी अलग दिखाई दे रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना अब खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो आप चाहते हो वो अचीव कर लेते हो, जो आपके मन में इच्छा है उसको पूरी कर लेते हो। तो आप यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी हमें ये बोलती है कि ये पर्सन जो सोच रहा है वो पर्सन आपसे कहना चाहता है। जो जैसे जैसे इनके दिल में है ना, वैसे वैसे ही आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है।
एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये है, हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं बाहर मिलने के लिए इनवाइट करे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में एक नया ट्विस्ट लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कुछ ऐसे कहने वाले हैं जो आपने शायद पहले कभी भी इनके मुंह से सुना नहीं। पर यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जो सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, जो सुन के आप इस पर्सन की तरफ आ जाओगे और इस पर्सन की साइड लेके आप हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा मानने लगो, या मान लो कि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा सराहने लग जाओ या इनकी सिचुएशन को समझने लग जाओ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ये बोलने वाला है जिसके सुनने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 7 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को ठुकराया है। ठीक है, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कुछ तो मैसेज या कॉल आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख लो यहाँ पे कार्ड आ गया है जस्टिस का। ठीक है, बहुत चांसेस है ये पर्सन एक बार अपना माइंड मेकअप कर ले तो ये पर्सन देखो किंग ऑफ कप्स पूरी तरीके से रेडी, जस्ट लुकिंग फॉर यू, लुकिंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे आप हो, जहाँ से आप मिलोगे, जहाँ से आप दोनों के बीच में बातें होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि कुछ भी चीज़ करना, वो भी अचानक, विदाउट कोई प्रायर नोटिस, विदाउट कुछ बताए। क्योंकि अचानक इसलिए करेंगे क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइफ बची नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल लाइफ बची नहीं है, पूरे लाइफलेस हो चुके हैं पूरी तरीके से ये पर्सन, मतलब इस दुख में बहते जा रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये चेंजेस चाहते हैं, ये अबंडेंस चाहते हैं, अबंडेंस भी चाहते हैं, ये पावर्स को अपने हाथ में दोबारा से लेना चाहते हैं। मैंने बोला ये हो सकता है आपको मिलने बुलाएं। यहाँ पे देखिए आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट एंड करना चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप्स देख लो, हैप्पी एंडिंग। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अचानक आपको देखने आ जाए। ठीक है, यू नेवर नो दैट। यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू वर्क, दे वॉन्ट टू ब्रिंग चेंजेस। द हायरफेंट, इस वक्त ये पर्सन हो सकता है कि जब आप रीडिंग देख रहे हो तब बहुत ज़्यादा ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको एक सॉन्ग सुनना है इस रीडिंग के बाद। तो ये आपको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको एक चैनल सॉन्ग बताना चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे वॉन्ट टू विन यू, कोई चीज़ इन्होंने पास्ट में की थी जिसका रिजल्ट अब मिलेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी तरीके से देख लो, 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बातचीत ना करने के कारण इस पर्सन का देखो कितना बुरा हाल है। तो आपको सामने बैठ के दोनों को बातचीत करनी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ आधी जानकारी है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और बात ना करने के कारण आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेके क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई भी चॉइसेस हो तो ये आपको चूज़ करने वाला है, क्योंकि आप इनकी फाइनल चॉइस हो। देखो कैसे ये पर्सन बोर हो चुका है, टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस के पीछे भाग भाग के, टेम्प्रेरी लोगों के पीछे भाग के, अब ऐसा लगता है ये सिर्फ उन्हीं चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या उन्हीं कप्स को एक्सेप्ट करेगा जो आपके पास से आएंगी या जो रियल होंगी, जो सच में इनके लिए काम करेंगी, जो सच में इनके लिए थेरेपी होगी, मददगार होगी। क्योंकि देखो जब जब ये पर्सन किसी और की सुन के कुछ कर रहा है तो लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। वॉन्ट्स वाली एनर्जी हमें बता रही है इनका प्रेशर इतना ज़्यादा डोमिनेंट है, जहाँ पे ये महसूस कर रहे हैं कि अब आगे की ओर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। देखो क्योंकि ये प्रेशर तले दबे पड़े हैं, वॉन्ट्स की एनर्जी इनको कुछ देखने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे द एम्परर वाली एनर्जी, इसका मतलब ये हो सकता है कि इनके फादर की तरफ से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि इनको इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। द सन की एनर्जी एक गाइडिंग एनर्जी है कि प्रेशर में भी ये पर्सन हो सकता है कि आपके पास आना चाहते हैं, अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स देख लो, दे विल विन,
डेफिनेटली यहाँ पे जीत होगी। अगर ये अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी लग रहा है कि ये उस चीज़ को भी पार करके ये पर्सन 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जहाँ पे इन्जॉयमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, मतलब हर कोई खुश है, ठीक है, इस वाली एनर्जी में। एस ऑफ कप्स इमोशनली भी दे आर विनिंग। इसका मतलब है किसी की एक्सपेक्टेशन पूरा करने के बाद भी ये पर्सन आपके पास आकर आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आपका वेट कर रही है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।